माइक दो यार, माइक में आवाज़ नहीं आ रही, माइक दो उसको पे यार, माइक दो उसको पे चालू है। हर एक इंसान के साथ हुआ होगा, किसी का गलत नहीं करना चाहता। करूं नोटे मैं 100 की, मैंने जान ले रखी है साले बहुतों की। मेरा राम करवाता है काम अच्छा मुझसे, डीमन कहे मेरे कानों में स्ट्रेटेजी। मैं करूं राजनीति, लिखूं नहीं आप बीती, गले में है आइस फेंकू डाइस, खेलूं सांप सीढ़ी। दादा बोलूं तो जिगरी, भोला सा तो बेफिक्री, गाने मेरे लॉटरी। तेरी आंखों में डूबा जैसे समुंदर, छत्तीसगढ़ की माटी छत्तीसगढ़ है मेरे अंदर। साजगारी देवे बजे मेरा स्पीकर, वी केम फ्रॉम द बॉटम कहे मेरा स्नीकर। मेरे नाम के पीछे लगा धुरंधर, महंगी गाड़ी पे रखे हैं हमने महंगे नंबर। जब तक आने को तुझे मैप नहीं लगेगा, सिर पे कब्जा करूं बोल मुझे तू सिकंदर। नाम के पीछे लगा धुरंधर। बहुत अच्छा। ये बताइए कि इंडिया आज की डेट में ग्लोबल म्यूजिक में कहाँ स्टैंड करता है? भाई आज की डेट में तो इंडिया ही ग्लोबल है। हाँ, मतलब हमारा जो म्यूजिक है ना वो अब ग्लोबली सुना जा रहा है, और जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिनको हम पहले मानते थे हाँ, कि उनके साथ काम करने पे हम इंटरनेशनली नोन हो जाएंगे, वो लोग हमारे यहाँ आते हैं और अब काम करते हैं। हाँ। तो हमारा म्यूजिक अब ग्लोबल हो चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। जो कि लाइक इंडिया अभी ग्लोबल लेवल में अच्छे स्टैंड हम ग्लोबल बन गए अब। हाँ। इंडिया के आर्टिस्ट ग्लोबल बन गए, हमारे यहाँ के लोग बाहर शोज कर रहे हैं, हाँ, है ना, और बाहर से आर्टिस्ट आ रहे हैं, यहाँ शो कर रहे हैं, यहाँ गाने बना रहे हैं हमारे आर्टिस्ट लोगों के साथ में। हमारे आर्टिस्ट एरिना सोल्ड आउट कर रहे हैं बाहर, हाँ। इंडिया से बाहर कंट्रीज में सोल्ड आउट्स कर रहे हैं। तो भाई हम ग्लोबल हो चुके हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यार, एक तो हमारा म्यूज़िक मतलब है इतना अच्छा है, इंडियन म्यूज़िक बहुत अच्छा है, ऊपर से हमारे इंडियंस सारे जगह पे है। हाँ, ठीक है, और ये एक रीज़न, दो रीज़न ये लगता है मेरे को। ऊपर से सबसे ज़्यादा जो पब्लिक है ना, जो कंज्यूम कर रही है कंटेंट या म्यूज़िक, वो हमारे यहाँ ही है। 130 करोड़ की आबादी है। हाँ। और हमारे यहाँ के लोग थोड़े वेल्ले भी हैं तो इस वजह से लगता है कि इसीलिए हम लोग इतना बड़ा बन गए हैं, और हमारा म्यूज़िक बहुत अच्छा है, नो डाउट। सो जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होते हैं इंडिया में, उनको ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशंस अच्छे मिलते हैं। हाँ भाई, सबको मिल रहे हैं हमारे गाने। मतलब कोई भी किसी भी गांव से एक बंदा आता है, गाना बनाता है बहुत प्यारा सा, और वो ग्लोबल चला जाता है। हाँ। अभी एक जो गाना है बैरन करके, आप सुन रहे होगे, बहुत हाँ, वायरल जा रहा है, वो टॉप 50 ग्लोबल पे है। अच्छा। 48 नंबर पे है, कल देखा था मैं। तो ग्लोबल गया है ना गाना, समझ रहे हो? इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट है, बहुत इतने इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, उनके बीच में टॉप 50, पूरे वर्ल्ड में टॉप 50 नंबर पे हमारा गाना है, वो भी हरियाणवी गाना, जो हर किसी को समझ भी नहीं आता, हमको भी नहीं समझ आता है। हाँ। तो उनके लिए तो नई बात है, पर ग्लोबल तो है ना। अच्छा लगता है लोगों को। हाँ, एज सिंपल एज दैट। तो हम कम्पीट कर रहे हैं भाई, हम बहुत आगे चले गए हैं म्यूजिकली, या उस सेंस में, इंडस्ट्री सेंस में। लाइक जिस स्टैंड में, जिस स्टेज में के पॉप स्टैंड करता है कोरिया का, इंडिया को ऐसी कौन सी चीजें जो स्टॉप कर रही हैं वहां तक पहुंचने के लिए? भाई ऐसे तो मेरे को नहीं लगता कुछ चीज स्टॉप कर रही है, वो थोड़े दिन में वो भी हो जाएगा। मतलब हर दिन कोई नया टैलेंट आता है, तो उनसे बड़ा टैलेंट आ जाएगा हमारे इंडिया से। लाइक अभी आप बोले कि इंडिया भी ग्लोबल है। इंडिया ही ग्लोबल हाँ, है। इंडिया ही ग्लोबल है। सो ये कितने साल तक कंसिस्टेंट रह पाएंगे? अब देखो, ये तो नहीं बोल सकते कितने साल तक रह पाएंगे। हाँ। पर अभी तो मेरे को दिख रहा है भाई 5-10 साल 20 साल में तो और बड़ा हो जाएगा लगता है मेरे को। मेरे को लगता है कि हम हॉलीवुड से बड़े हो जाएंगे। अच्छा, इन द वे ऑफ म्यूजिक। इन द वे ऑफ म्यूजिक। इंडिया का अभी का सबसे बड़ा आर्टिस्ट कौन है? इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट आज की डेट पे? यार देखो, अरिजीत सिंह इतना बड़ा तो कोई नहीं है। हाँ। ठीक है, अरिजीत सिंह के जो स्पॉटिफाई लिसनर्स है वो सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, शायद वो 10th या 20 रैंक पे आते होंगे। और फिर उनसे बड़ा तो मेरे को कोई नहीं लगता, उनसे बड़ा कोई नहीं। हाँ, पूरे वर्ल्ड में। ओके, सो आपको क्या लगता है जो स्मॉल सिटीज, जो भी इंडिया के बहुत सारे स्मॉल सिटीज से जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, हाँ, या जो आएंगे, वो बहुत बड़ा कर पाएंगे? जैसे आज में रफ्तार है, बादशाह, इन लोग के जैसे। ऑब्वियसली कर पाएंगे, बहुत सारा टैलेंट है। एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है ना हर चीज़ होगा। तो जो इंस्टाग्राम रील है उसका एडवांटेज ये हो रहा है कि हम ना बहुत छोटे छोटे जगह से ना टैलेंट बाहर आ जा रहे हैं। हाँ। बस ये है कि वो अगर सरवाइव कर पाए, जैसे एक बार वायरल हुआ उसके बाद भी वो लोग गाना डालते रहे तो वेल एंड गुड है। पर भाई ये कहीं से भी टैलेंट आ रहा है, और बहुत अच्छा टैलेंट आ रहा है।
तो ये तो मेरे को लगता है आराम से हो जाएगा जो कर रहे हैं ना लोग। हाँ, तो जो भी गाने वायरल होते हैं उसका मेन रीज़न क्या होता है गाना वायरल होने का? गाने की कुछ ऐसी लाइंस हो जाती है जो लोगों को बहुत हिट कर देती है उस टाइम के हिसाब से। रील टाइप लाइंस। हाँ मतलब रील में ही ना, मोस्टली तो गाने रील में वायरल होते हैं, तो उस टाइम पे अगर कुछ ऐसा हार्ट ब्रोकन वाला फेस चल रहा है सबका या वो एक मौसम चल रहा होता है ना कि वो तो हमेशा चलता है। वो तो हमेशा चलता है, पर एक टाइम होता है जिस टाइम पे वो वाला गाना वायरल जा रहा होता है, ऐसे ऐसे जो भी। तो उस टाइम पे कुछ ऐसा गाना बना दो जो जिसकी लाइंस बहुत हिट कर जाए लोगों को, जिसका कैची हुक हो बहुत और बहुत प्यारा म्यूजिक हो, सिंपल हो, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, सिंपल हो, तो मेरे को लगता है फिर तो वायरल हो जाता है और फिर तो सब चेंज हो जाता है। इंडिया में फ्यूचर क्या है हिप हॉप का, पॉप का या फिर मेलोडिक रैप का? देखो हिप हॉप का तो मेरे को फ्यूचर जो है वो अभी चल रहा है, मतलब अभी हिप हॉप तो है ट्रेंडिंग में है, और पॉप तो यार देखो पॉप ऐसी चीज़ है ना जो मतलब जीवन भर चलते रहेगी, है ना। पॉप कभी बंद ही नहीं हुआ, मतलब कितने टाइम से, जब से म्यूजिक है तब से पॉप है, पॉप म्यूजिक है, तो वो तो चलते ही रहेगा, वो तो रुकेगा ही नहीं कभी। हम वर्ल्ड पॉप किंग बोलते हैं माइकल जैक्सन को, हम इंडिया में पॉप किंग बोलते हैं हनी सिंह को। इंडिया में पॉप को, हिप हॉप को, इस तरह के म्यूजिक को हनी सिंह ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2007-2008। उसके कुछ पर्सनल रीजन के कारण हनी सिंह बैक हो गए। तो आज की डेट में या कौन आने वाली डेट में नेक्स्ट हनी सिंह बन सकता है ऑफ इंडिया? नेक्स्ट हनी सिंह, यार मेरे को लगता है कोई नेक्स्ट हनी सिंह क्यों बनेगा जब ऑलरेडी हनी सिंह है। तो मेरे को लगता है कि या तो हनी पाजी जैसा कोई और अच्छा म्यूजिक बना पाएगा, वो कुछ नया टैलेंट लेके आएगा और वो पॉप किंग बन जाएगा, है ना, ऐसा हो सकता है। पर मेरे को नहीं लगता कि हनी पाजी का कोई जगह लेगा। आपके भी जो अभी हेयर कट है वो हनी सिंह जैसा है, जैसा हनी सिंह का 2008 वो तो नाम था ना कट का, अभी तो ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मुलेट कट बोलते हैं ना। उस टाइम पे यार छोटे से तो बोलते थे यार वो हनी सिंह जैसा कट काट दो, तो वही क्यों इतना हनी सिंह क्यों इतना पॉपुलर हनी सिंह यार उस टाइम पे उनका ऑरा ही अलग था। मतलब पहली बार कोई ऐसा बंदा आता जो इतना कूल दिखता था, जो रैप कर रहा और इतना कूल दिखता है। और हम छोटे बच्चे थे, हम तो ऐसे ही किसी को देखते हैं ना बड़े को, कोई बड़ा भैया अपना सीनियर जो ऐसा कूल दिखता है, अपन कितना आइडियलाइज करते हैं। तो उस टाइम पे वो हमारे लिए वैसे ही एक कूल भैया थे जो गाना गाते हैं टीवी पे, और उनका हेयर कट बहुत अच्छा है तो हम फॉलो करते थे उनको। द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट जो 2G के टाइम में फेमस हुए थे। हाँ भाई, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। जो स्टारडम होता है ना, जो स्टारडम जिसको बोलते हैं ना भाई, वो जो इतनी कंट्रोवर्सीज जो चलती है, वो रफ्तार या फिर बादशाह, तो यार वो तो उनका आपस का मामला तो चलता रहेगा। बाकी मैं ना एक बार जब रायपुर आए थे हनी सिंह, तो आउटडोर स्टेडियम में उनका शो था। तो मैं गया था वहाँ पर, तो एक ना छोटा सा बेबी बच्चा होगा और उनकी मम्मी उनको साथ लेके जा रही है शो के लिए अंदर ही। हम लोग सेम गेट से घुस रहे हैं, तो वो मम्मी से पूछ रहा है, मम्मी हनी सिंह क्या खाता होगा? मम्मी बोल रही, बेटा वो भी हमारे जैसे इंसान ही है। समझ लो मतलब कितना ज्यादा और है उस इंसान का भाई, कि वो बच्चे को भी पूछना पड़ रहा है। और बच्चे फैन थे यार। हम तो, मैं होऊंगा 10th में, मैं भी 10th में होऊंगा, मैं 10th में था तब यहाँ आए थे वो। आज हम लोग सुनते हैं हनी सिंह के गाने, ब्लू आइज हो गया, देसी कलाकार हो गया, एवरग्रीन गाने हैं, समझ लो। जैसे उस टाइम में किशोर कुमार, रफी, ये सब होते थे ना, वो हमारे टाइम का वो हनी सिंह है। हनी सिंह है, सही बात है। वो मतलब शायद हमारे बच्चे आएंगे वो भी सुनेंगे, उनके बच्चे आएंगे वो भी सुनेंगे, हम याद करेंगे भाई एक टाइम पे हनी सिंह हुआ करता था। जैसे आज के टाइम में आप बॉलीवुड में कोई भी गाना बनाओ, 10 गाने में 5 गाने वायरल हो ही जाते हैं। बैरन जैसे बहुत कम गाने आते हैं जो किसी रिलीजनल कंटेंट होते हैं जो वायरल होते हैं। क्यों ऐसे कोई भी रिलीजनल कंटेंट हर टाइम वायरल क्यों नहीं रह पाते, एक्सेप्ट पंजाबी? अभी ना देखो मैं बता रहा हूँ, अभी ना हरियाणवी म्यूजिक जो है ना वो बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर रहा है। ये जो बैरन भी वायरल हुआ वो भी हरियाणवी है। उससे पहले एक टोटल करके गाना हुआ था वायरल। टोटल रॉमी हुड समथिंग नाम है आर्टिस्ट का। तो उनका गाना वायरल हुआ था, तो वो भी हरियाणवी था। अच्छा। तो अभी ना जैसे पंजाबियों की तो जगह बनी हुई थी ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे। अभी मेरे को लग रहा है हरियाणवी जो म्यूजिक है ना वो बहुत ग्रो करेगा और वो इंटरनेशनल जाएगा, तो लेगा। तो अभी फिलहाल तो हरियाणा से ही आ रहा है जो भी गाना आ रहा है। और यार ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारे गाने वायरल होते देखा हूँ इंडिपेंडेंट होके, जो बॉलीवुड के गानों को पीछे छोड़े हुए हैं रैंक पे। अच्छा। जैसे आदित्य रिखारी नाम है ना सिंगर का, उसका गाना साहिबा वो अभी तक
टॉप लिस्ट में, टॉप 50 में। हाँ 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 वो पता नहीं कितने महीनों से, कितने सालों से टॉप 50 में है वो। हाँ, साहिबा जो चल रहा है, साहिबा है जो है ना भाई, वो हट ही नहीं रहा है वो लिस्ट उससे। तो वो भी इंडिपेंडेंट था ना, और बॉलीवुड के गानों को डोमिनेट कर रहा है वहां पर बैठ के। साहिबा। साहिबा हाँ। था। तो भाई वो कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा पैकेजिंग चाहिए, बॉलीवुड चाहिए आपको फेमस होने के लिए, गाना वायरल करने के लिए। नहीं, आप सिंपल सा एक छोटा सा सेटअप में आप रिकॉर्ड करो, हाँ। मतलब म्यूजिक बनाओ, और अगर वो अच्छा है ना, उसमें दम है ना भाई, पूरा देश सुनेगा, देश क्या पूरा दुनिया सुनेगा। ओके, सो ज़रूरी नहीं है आपको एकदम पैकेजिंग करने की। हाँ, तो हिप हॉप पॉप चूज करना हर किसी के बस की बात नहीं रहती, और ये इतना कॉमन भी नहीं है। इफ अगर आप किसी को बोलो कि आप सिंगर बन जाओ, या कोई भी इंसान सिंगर बन जाए, तो वो पहले सॉफ्ट सॉन्ग समझते हैं लोग, सिंगिंग को। आपको क्या चीज़ इंस्पायर की, हिप हॉप या फिर पॉप या फिर मेलोडिक रैपिंग? या जो हिप हॉप है ना, वो ना कैसे, मतलब ना जो हम हुड से आते हैं ना, मतलब जो हम लाइव देखे होते हैं ना, जो हम लोग गलत डायरेक्शन पे होते हैं, तो हिप हॉप क्या होता है ना, उनके लिए ना एक्सप्रेस करने का तरीका है। हाँ। जो नॉर्मल पॉप या जो इंडी पॉप बोलते हैं ना, उसमें हम प्यार भरे गाने गा रहे होते हैं, हम लोग अपनी प्यार वाली फीलिंग शेयर करते हैं मोस्टली उस गाने में, या कुछ और बात कर रहे होते हैं। बट जो हिप हॉप है ना, वो रॉनेस है एकदम। हाँ। समझ रहे हो, आप बताते हो कि ये मेरी स्टोरी है, ये है, आप एक्सप्रेस कर पाते हो अपनी फीलिंग्स हर चीज़ को लेके। तो ये ना अपने आप चूज हो जाता है, मतलब आप एक फेज में होता हो ना, तो अपने आप हिप हॉप आ जाता है आपके जीवन में, ताकि आपको हील कर पाए, ताकि आपको थेरेपी दे पाए, वो हमारे लिए कर पाए, ताकि हमको हील कर पाए। हाँ भाई, क्योंकि जब वो स्टेज होता है ना, तो आप किसी से बात नहीं करते हो, कुछ करते नहीं हो, तो आपके पास ना वही एक पेन होता है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स लिखते हो और शेयर करते हो अपने गाने के थ्रू, तो हील। और ऐसे तो म्यूजिक तो थेरेपी है यार सबके लिए ना, जो बना रहा है उनके लिए भी, जो सुन रहा है उनके लिए भी। आफ्टर स्लीप म्यूजिक इज द बेस्ट थेरेपी। हाँ, और क्या, मैं तो सोते सोते ही सुनता हूँ, तो मतलब सुनते सुनते सो जाता हूँ। At what moment you realize that this will work or I want to do that? भाई मेरे को ना ये रियलाइज नहीं हुआ था कि ये वर्क करेगा नहीं करेगा। मेरे को बस करना था। हाँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद था। शौक के लिए? शौक के लिए नहीं, मेरे को लगता है मैं पैदा इसीलिए हुआ हूँ। अच्छा। मैं सच में शायद इसी के लिए पैदा हुआ हूँ। कैसे? क्योंकि जब मैं छोटा था, शायद क्लास स्कूल भी नहीं गया हूँगा, 1-1.5 साल का हूँगा, तो मेरे को ना मेरा नाना ऐसे ढोलक दिलाए थे। हाँ। तो ये स्टोरी मेरे को मम्मी लोग ने बताया है। हाँ। मैं तो होश नहीं था उस टाइम पे। तो वो मैं ढोलक इतना बजाता था दिन भर, कि मेरे ना ऐसे गले पे निशान आ जाता था, पूरा ऐसे छिल जाता था मेरा गला, फिर भी मैं नहीं रुकता था। हाँ। उसके बाद वो शायद ढोलक टूट गया होगा, जो भी हुआ होगा। फिर ना जैसे बच्चे होते हैं ना, ऐसे कार खेलते हैं, खिलौने खेलते हैं, तो मेरा नॉर्मल जैसे ये टेबल रखा हुआ है ना, तो मैं कुछ भी किसी से मतलब नहीं, मैं टेबल बजाता रहूंगा। अच्छा। मैं एक ग्लास रखा है ना, मैं चम्मच ले लूंगा, मैं ऐसे बजाता रहूंगा। तो मेरा ये इंस्ट्रूमेंट वो था, मतलब एक जोन था, मेरे को मजा आता था ये करने में। हैप्पी जोन था। तो एज अ किड मैं ये करता था, फिर धीरे धीरे करते मेरे को बहुत मजा आता था। स्कूल वगैरह में प्ले करने लगा मैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, तबला कॉन्गो वगैरह प्ले करता था। तो म्यूजिक तो कहीं ना कहीं था। और कभी सीखा नहीं हूँ मैं, कहीं भी नहीं सीखा हूँ। फिर कट टू एक टाइम आया जब मैं लिखना चालू कर दिया, और फिर अचानक से मैं एक दिन एक गाना कंपोज कर लिया। क्यूट सा गाना था, फोन में लिखा था नोकिया के, छोटा सा कीपैड आता था ना, याद है? यार याद तो थोड़ा है। मेरी दोस्त थी एक, उसको ना मैं ढक्कन बोलता था, ढक्कन। तब मैं शायरी वगैरह चालू कर दिया था ना, तो शायरी लिखना अलग हो जाता है और गाना लिखना अलग हो जाता है। गाने में आपको म्यूजिकली वो दिखाना पड़ता है। तो मैं ना उसको ऐसे क्यूट सा ना गाना डेडिकेट किया था। तो वो लिखा, तो मेरे को समझ आया भाई मैं तो गाना भी लिख लेता हूँ यार। तब मैंने ऐसे गाना लिखना चालू किया। फिर ना बोलते हैं ना, जिसको जो करना है ना, वो कैसे भी जगह अपनी जगह पे पहुंच जाता है। मेरा दोस्त था एक टक्कू करके, वो फोटोग्राफर था। तो वो ना एक स्टूडियो का फोटो शूट किया हुआ था, म्यूजिक स्टूडियो का। अच्छा। तब मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था कि ऐसे स्टूडियो होता है और वहाँ जाके रिकॉर्ड करना पड़ता है। मेरे को लगता था कि बॉम्बे ही जाना पड़ेगा और तब ये रिकॉर्ड हो पाएगा। तो वो एक तरीके से अचीवेबल नहीं लगता था कि मैं एक दिन रिकॉर्ड भी कर पाऊंगा। तो मैं कोशिश करता था फोन से रिकॉर्ड कर लूँ। फिर मैं ना उसके सिस्टम पे वो डाटा कॉपी कर रहा था और मैं देख लिया वो फोटो कि भाई ये तो स्टूडियो का फोटो शूट करके आया है। मैं एकदम ना बोला भाई कि तू बात कर मेरे लिए, मेरे को रिकॉर्ड करना है। तो जो पहली रिकॉर्डिंग थी वो मैं मेरे ख्याल से 10th में करवाया था मैं, 10th के टाइम पे ही।
वक्त नाम था गाने का, जो कभी रिलीज नहीं हुआ, अनरिलीज है। वक्त। हाँ, मेरे को लाइन भी मैं भूल ही गया हूँ पूरा गाना वो। तो वो ना मैं खुद के पैसे से, उस टाइम मैं फोटोग्राफी करता था, तो मैं खुद के पैसे से स्टूडियो बुक किया था। हाँ। मैं अपने दोस्त को बोला था कि बात कर उनसे, और यूट्यूब से बीट उठा के ले गया था, और पहली बार मैं रिकॉर्ड किया था। और भाई जो खुशी हुई थी ना कि मेरा गाना बना हुआ है, समझ रहे हो। अभी गाना बनाना ना ऐसे है, अभी सबको पता है कैसे गाना बनता है, कोई भी नॉन म्यूजिशियन भी आगे ना कल की डेट में गाना बना लेगा। और उस टाइम पे गाना बनाना मतलब भाई तू गाना बना लिया, वो भी स्टूडियो से, बहुत बड़ा बहुत बड़ा लगता था भाई। मैं तो फ्लेक्स करता था फोटोज स्टूडियो के, देखो मैं तो स्टूडियो जाता हूँ, ऐसा वैसा। तो वहाँ फिर मैं गाना बनाया, फिर धीरे धीरे चालू हो गया सब करना। फिर म्यूजिक प्रोडक्शन मेरा दोस्त करता था मेरे लिए, वैदिक नाम है उसका, दिल्ली से, पहली बार उसने वही बनाया था मेरा म्यूजिक वगैरह। फिर उन लोग के साथ रहते मैं खुद ही सीख गया। फिर मैं खुद ही म्यूजिक करने लग गया, क्योंकि म्यूजिक तो मेरे पास पहले से था ही। जो सेंस होता है ना म्यूजिक का, वो जरूरी होता है। अच्छा। तो वहाँ से करना चालू कर दिया म्यूजिक वगैरह, फिर सब चीज़ खुद ही सीख गया। म्यूजिक करना सीख गया, मिक्स मास्टर करना सीख गया, लिखना तो आता ही था। ऐसे ऐसे करके मेरा जर्नी चालू हो गया म्यूजिशियन का। आपका पहला लाइव परफॉर्मेंस कैसा था, कैसे हुआ था, क्या एक्सपीरियंस था उसका? पहला लाइव परफॉर्मेंस यार मेरे को उतना अच्छे से याद नहीं कि कौन सा था। हाँ। बट एक शायद मॉल में किया था मैं लाइव परफॉर्मेंस, तो वो बहुत अर्ली टाइम पे था, जब मैं एक भी गाना रिलीज भी नहीं किया था, तब का था। तब तो नर्वस फील होता था भाई, तब तो बहुत नर्वसनेस फील होता था। तो पहली बार कर रहे हैं। सांस अटक जाती थी। अच्छा। कितना नर्वसनेस होता था। फिर तो अब नहीं होता यार। हाँ। अब तो मतलब स्टेज ही अपना ऐसा लगता है, सब लोग अपने ऐसा लगता है। और कौन कौन सिटीज में आप परफॉर्म कर चुके हो? ये रायपुर में किया हुआ हूँ, रायगढ़ में किया हुआ हूँ, और मुंबई में किया हूँ। बॉम्बे में? हाँ। एंड हाउ मेनी? शायद 20+ 30+ किया हूँ। 20+ 30+? हाँ, प्लस शोज है भाई, कम है बेसिकली ये तो, पर ठीक है इस स्टेज में अगर इतने हैं तो भी ठीक है। ठीक है। सो जो रील्स और शॉर्ट्स होते हैं वो रियली हेल्प करते हैं क्रिएटर्स को, या फिर हार्म करते हैं उनके रियल लाइफ में? नहीं भाई, हेल्प करते हैं यार। कैसे? आपके पास पहले म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए क्या था? यूट्यूब था, और एक कंपनी चाहिए होती थी जो आपको आपकी म्यूजिक को लोगों तक पहुंचा पाए, या तो टीवी के थ्रू, या तो जिस भी थ्रू। तो आपको पहले लेबल्स चाहिए होते थे, या कंपनी चाहिए होती थी इस चीज़ के लिए। आज की डेट में आपको चाहिए इंस्टाग्राम रील। एक छोटा सा फ़ोन उठाओ, क्रिएटिव सा रील बनाओ अपने गाने में और डाल दो, वायरल हो गया तो पूरा देश सुन लेगा। तो हेल्प तो कर रहा है ना, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल में। तो भाई तो मैं तो बोलता हूँ कि हेल्प करता है, और जो उसका इस्तेमाल कर रहा है वो तो बहुत अच्छा है। जो इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो भाई इस्तेमाल करना चाहिए उसको ये सब चीज़ों का। इस टाइम पे अगर वो नहीं किया तो आगे जाके रिग्रेट करेगा कि मैं जल्दी क्यों नहीं कर लेना। जैसे आज हम रिग्रेट करते हैं कि उस टाइम पे टिकटॉक रील वगैरह थोड़ा एक्टिव हो जाते, तो आज की डेट में हमारा इंस्टाग्राम क्या होता। अब रिग्रेट करते हैं ना हम। वैसे ही जाके अगर अब नहीं बनाए कंटेंट वगैरह, तो बाद में जाके फिर रिग्रेट होगा। तो जो सोशल मीडिया होते हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, वो इजियर बना देते हैं आपके कंपटीशन को, या और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव? देखो, बहुत सारा गाना जाता है, बहुत सारा कंटेंट जाता है, आपको उससे ऐसे अपना जगह बनाना होता है उसमें। तो कंपटीशन तो है, पर भाई कहाँ कंपटीशन नहीं है। आपको डॉक्टर बनना है तो कंपटीशन है, आपको पुलिस बनना है तो कंपटीशन है, इवन हमको चाय, वो जो बाबू होता है जो चाय पिलाता है, वो बनना है तो भी कंपटीशन है। तो बिना कंपटीशन के तो कुछ है नहीं। तो यहाँ भी कंपटीशन है। सो वायरल जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, या फिर अच्छे गाने बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है? यार देखो, अच्छे गाने बनाओगे तो आप ऐसे ही वायरल चले जाओगे। ठीक है। और ऐसा एक दो तरीका होता है, या तो नेगेटिव तरीके से वायरल जाना और एक पॉजिटिव तरीके से वायरल जाना। या मतलब जैसे अगर आपका गाना बहुत ज़्यादा शीटी साउंड कर रहा है तो वायरल जाओगे आप। पर आप नेगेटिव वे में जाओगे ना, आपको लोग सुनेंगे, मज़ा लेंगे कि भाई कितना गंदा गाना बनाता है। तो वो ज़्यादा दिन का नहीं है, वो लॉन्ग टर्म नहीं जाता में नहीं है। अच्छा, तो वो भी तरीका। और एक अच्छा गाना बनाओ, वायरल जाओगे तो लोग सुनेंगे, लोग प्यार देंगे आपको। ठीक है, मुझे ये बताना 70s to 80s के टाइम का आपके फेवरेट सिंगर उस टाइम के? 70s 80s के टाइम का फेवरेट सिंगर मेरे को नहीं एग्जैक्ट नहीं पता कि वो किस टाइम के थे। बट जो मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, ये तो मतलब घर वाले ही सुनाते आए। वो किशोर दा 90s के टाइम, 90s के अपना कुमार सानू हो गए, और कौन हो गया यार, अलका याग्निक हो गई, ये सब बहुत। 2000
मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट कौन हाँ, उस हाँ, टाइम हाँ। पे था, लेकिन ये लोग ही, और फिर श्रेया घोषाल हो गई, और आज के टाइम के आज के टाइम में सिंगर, हाँ, प्लेबैक सब- सिंगर। जो भी प्लेबैक स्टेज आपके फेवरेट। मेरे फेवरेट भाई, मेरा फेवरेट तो भाई एक ही है, सिद्धू मूसेवाला। हाँ वो लेजेंड है वो पूरा पूरा, तो मैं उसको आइडलाइज करता हूँ उनको, हाँ। वो मेरा फेवरेट है। और उनके अलावा अगर दो चूज करने बोले तो उनके अलावा अगर चूज करने बोले तो वो मेरे को पसंद है फिर अरिजीत सिंह, अरिजीत पाजी और फिर वही है यार। मेरे को तो देखो और किसी को मैं उतना मानता नहीं, मैं सुनता तो सब हूँ पर उतना रिकॉग्नाइज ऐसे नहीं करते। मतलब सबको जानता हूँ ऑब्वियसली, हाँ। लेकिन मेरे को उतना मजा नहीं आता। मतलब मैं गाना सुन लूंगा सबका, हाँ। बट एक होता है ना कि एक स्टार जिसको आप आइडलाइज कर रहे हो, हाँ हाँ हाँ। वैसे ये दो ही पर्सनैलिटी है। क्योंकि सिद्धू बाजी को तो आप सब लोग जानते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, और वो भी कितने हम्बल थे, और सेम टाइम पे अरिजीत सिंह को अरिजीत देखो पाजी कितने ज्यादा हम्बल है हाँ। ना, तो उनसे सीखने को मिलता है वो चीज़। तो मैं दो पर्सनैलिटी जिनको मैं आइडलाइज करता हूँ। ओके। प्रेशर कभी फील हुआ कि नहीं मेरे को भी ऐसा ट्रेंडिंग सॉन्ग बनाना है जो वायरल जाए, मैं भी फेमस हूँ, कभी ऐसा प्रेशर? यार देखो ऐसे तो नहीं हुआ कि ट्रेंडिंग गाना बनाना है या ये चल रहा है तो ये बना देते हैं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हुआ कभी भी। पर हाँ ये होता है कि हाँ अपने आप को ग्रो करना है, मैं स्टक तो नहीं हो रहा हूँ एक ही जगह पे, मेरा साउंड तो ऐसे मोनोटोनस नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ का प्रेशर होता है। और अभी प्रेशर क्या है यार, अभी हम तो मतलब कुछ देखे ही नहीं है, अभी तो जस्ट चालू ही गए एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ। अभी तो जो चाहिए वो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो अभी कोई प्रेशर नहीं है, कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जर्नी है बढ़िया। हाँ। सीखते जा रहे हैं, और मेरे को तो लगता है कि हम शायद रेडी नहीं है, इसलिए भगवान हमको वो देता भी नहीं है। वो चाहता है कि पहले सीख जाओ तब दूंगा मैं वो चीज़, क्योंकि अगर दे देगा और हम को सीखे नहीं होंगे तो हम फक अप कर देंगे। हाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, मैं एकदम ग्रेटफुल हूँ हर चीज़ों के लिए। जो होगा अपने टाइम से होना होगा, अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, हो जाएगा। इस आर्टिस्ट का सबसे बड़ा सेल्फ डाउट क्या होता है, किसी भी आर्टिस्ट का? सेल्फ डाउट तो ये होता है कि मतलब मेरा गाना अच्छा तो नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ। मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ ना। वो अपने खुद ही ढूंढने लगता है यार। वो तो ये गाना ऐसा साउंड कर रहा है, वैसा साउंड कर रहा है, ये गाना अच्छा नहीं है, वैसा नहीं है। और जो कि वो गाना बहुत प्यारा होता है, दूसरे को अगर सुनाए वो, हाँ। तो समझ आता है कि नहीं यार ये गाना कितना प्यारा है। पर वो आर्टिस्ट अपने आप में, नहीं यार ये गाना बेकार लगा मेरे को, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है, मेरे को वो लग रहा है, वो 10 बहाने ढूंढ लेता है। मतलब कोई रीज़न नहीं है सेल्फ डाउट का। हाँ। वो बड़ा आर्टिस्ट मेरे ख्याल से लगता है सेल्फ डाउट करता होगा किसी टाइम पे, फिर वो थोड़े टाइम का होता है। अगर 2 दिन में सेल्फ डाउट कर रहा हूँ, तीसरे दिन मेरे को फिर समझ आएगा नहीं फक इट, अच्छा है मेरा गाना, अच्छा डाल है। दूंगा। हाँ। अभी तक का आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा रहा है खुद मेरा खुद का हाँ। मेरा जो खुद का फेवरेट गाना है ना, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। अच्छा। मेरा फेवरेट गाना है, उसका नाम है गाँव। गाँव। हाँ। हाँ। वो जस्ट रिकॉर्ड हुआ है, अभी मिक्स मास्टर होगा, तो जो नेक्स्ट ट्रैक आएगा उसके बाद वो शेड्यूल होगा। हाँ। तो वो मेरा फेवरेट गाना है। हाँ। बहुत पसंद है मेरे को गाना, पता नहीं क्यों, वो बहुत प्यारा लगता है। तो वो मैं तब आएगा तब। और सबसे वायरल? मेरा वायरल गाना, हाँ, सबसे वायरल मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रीम्स तो वो दिल की बात करके एक गाना है मेरा, उस पर 1 लाख समथिंग स्पॉटिफाई में होने वाला है, 7 लाख 8 लाख विंग म्यूजिक में होने वाला है। तो वो गाना थोड़ा अच्छा चला था। कभी कोई किस्सा याद आता है कि मैं यहाँ गया हूँ ऑडिशन देने या फिर परफॉर्म करने और अचानक से वो कैंसिल हो गया? हाँ भाई, ऐसे तो बहुत बार हुआ है यार। यहाँ के लोग, जब आर्टिस्ट आप उतने फेमस नहीं होते ना, तो आपको बहुत ख़राब ट्रीट करते हैं। हाँ। एक कॉलेज का इवेंट था जिसमें हम लोग को बुलाया गया था सुबह 8 बजे परफॉर्म करने। उस टाइम पे हमारा क्रू था बढ़िया सा। हाँ। तो हम सब के सब सुबह उठ के बढ़िया तैयार व्यार होके हम सब पहुँच गए वहाँ सुबह से। खाए पिए नहीं है, कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट भी नहीं किए होंगे, 8 बजे कहाँ ब्रेकफास्ट करते। हाँ। चले गए, पहुँच गए, और वो हमको वेट करा रहे हैं 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ऐसे करते करते ना हमको कोई जगह मिला है स्टे करने के लिए या कुछ करने के लिए। बस हम ऐसे ही वेट कर रहे हैं स्टेज के पीछे, और हमको वो सुबह 8 बजे के बुलाए थे और रात के 10 बजे स्टेज दिए। सुबह 8 बजे बुलाया, और रात के 10 बजे स्टेज। हाँ, वो ऐसे भी हुआ है। 14 आवर्स ऑलमोस्ट। तो इतना वेट कराने के बाद हमको स्टेज दे रहे हैं, तो ऐसे तो करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि बोले परफॉर्म करा लिए, उसके पेमेंट्स नहीं मिले? देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पेमेंट निकालना ही बड़ी बात है।
हाँ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए शुरू में, अगर आप बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो हाँ तब तक तो आपको नहीं, मेरे को नहीं लगता कोई पेमेंट देगा। बाकी पेमेंट्स तो दे देते हैं यार, मिल हमारा जाता है। पेमेंट कौन ही खाएगा। ऐसे मुंह से डाल के निकाल लेंगे। जब उस सिचुएशन में आप कैसे कंसिस्टेंट रहते हो कि चीज़ें डाउन जा रही, चीज़ें स्लो जा रही है, उसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल रहता है, उसमें कैसे कंसिस्टेंट रहते हो? भाई पता नहीं यार ये कैसे होता है, मतलब कभी मैं ये सेकंड थॉट आया ही नहीं दिमाग में मेरे कि मैं म्यूजिक नहीं करता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ उसकी हाँ। बजाय, या अब नहीं हो पा रहा छोड़ देता हूँ, ऐसा कभी नहीं है। हम्म, करते ही रहेंगे, मतलब हो ना हो कुछ भी हो तो करना ही है, मतलब करना ही ऐसा है, है। करना ही करना है। वो उस जर्नी से प्यार है ना, मतलब म्यूजिक से प्यार है, जर्नी हाँ। से प्यार कि म्यूजिक बनाना है, रिलीज करना है, ये करना है, उससे प्यार है, तो वो तो करते ही रहेंगे। तो कभी ऐसा नहीं लगता मेरे को। आपको ऐसा क्या लगता है कि लोग आपके काम के बारे में नोटिस नहीं करते? पता है दिक्कत ये है, नोटिस जो लोग नोटिस करते हैं ना मेरे काम को, हाँ। मतलब जितने लोगों तक मेरा काम जाता है ना, उतने लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हाँ और बहुत सारा अलग अलग तरीके से वो आता है, हाँ रिव्यू आता है, अलग अलग उनका पीओवी रहता है कि भाई आपका म्यूज़िक ऐसा लगता है, आपका म्यूज़िक वैसा लगता है। हाँ। तो भाई मेरे को बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं मेरे गाने को लेके। और पहली चीज़ ये कि मेरा कैटलॉग जो है ना 35-36 गाने का कैटलॉग है। हाँ। अभी फ़िलहाल तो अभी बढ़ जाएगा, तो वो काफ़ी ना अलग अलग तरीके से है। मतलब मैं कभी इंडी कर रहा हूँ, कभी मैं पॉप कर रहा हूँ, कभी मैं कोई जॉनर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कभी हिप हॉप कर रहा हूँ, तो बहुत सारा ऐसे ना एक्सपेरिमेंटल कर रखा हूँ मैं। हाँ तो जैसे मैं इंडी किया हूँ तो कुछ लोगों को मेरे इंडी वाले गाने पसंद आते हैं, हाँ सॉफ्ट वाले गाने हाँ। पसंद आते हैं, और कुछ लोगों को हार्डकोर वाले पसंद आते हैं। हम्म, तो जब मैं इंडी डालता हूँ तो ये बोलते हैं कि भाई हार्डकोर डालो, जब हार्डकोर डालता हूँ तो ये बोलते हैं भाई इंडी डालो। इंडी डालो। तो वो चीज़ का बस मेरे को वो लगता है। बाकी ये है कि अपन दोनों जब बैलेंस कर लेते हैं, भगवान शक्ति दिया है तो फिर सबका इस्तेमाल करें ना, हर तरीके से बना लेना। तो बस ये है कि और लोगों तक पहुँचे म्यूज़िक, हाँ जितने लोगों तक अभी पहुँचने लगा है। हाँ। अभी तो मेरे ख्याल से 6-8 महीना हुआ होगा जब मैं थोड़ा सा और एक्टिव हुआ हूँ हाँ। अपने इंस्टाग्राम पे, कंटेंट वगैरह बनाने लगा हूँ, तो थोड़ा मेरा म्यूज़िक लोगों तक पहुँचने लगा है। और क्योंकि रील्स वगैरह कंटेंट के कारण अननोन लोग भी मेरे को सुनने लगे हैं अब, और वो लोग मेरे को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ भाई ये वही बंदा है ना जो गाना गाता है, हाँ। जो रील पे आता है। तो अच्छी फीलिंग आती है, हाँ भाई ये तो बढ़िया लगता है मेरे को कि मोटिवेट। हाँ बढ़िया। मतलब ऐसे कोई अचानक से आके बोलता है ना आपको कि भाई मैं आपको देखा हुआ हूँ, आपको रील देखा हुआ हूँ, हाँ तो वो बढ़िया फीलिंग है। और यही चीज़ तो मोटिवेट करता है। जब पूछ रहे थे ना कंसिस्टेंट कैसे हो, भाई यही चीज़ तो है। अगर मेरे ख्याल से खराब फीडबैक मिलता ही रहता तो लगता शायद कि शायद मैं इस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ। बट जब आपको लोग बोलते हैं ना कि भाई तेरा म्यूज़िक बहुत अच्छा है, ऐसा लगता नहीं कि तू यहाँ का है, रायपुर का है, ऐसा लगता है तेरा म्यूज़िक तू बॉम्बे का है या कुछ बड़ा है वैसा, तो भाई वो मोटिवेट करता है। कभी ऐसा हुआ रियल लाइफ में क्या कि आपको बोला हो कि आप तो बॉम्बे के हो, दिल्ली के हो, बड़े शहर के हो? भाई ऐसा बोला नहीं, कोई यकीन नहीं करता कि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ। ऊपर से मैं छत्तीसगढ़ी हूँ, प्योर छत्तीसगढ़ी हूँ ना, हाँ तो कोई मानता ही नहीं कि मैं छत्तीसगढ़ी हूँ। हाँ हाँ किसी को लगता ही नहीं मैं यहाँ से हूँ। मैं जब शोज़ वगैरह करता हूँ तो एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं स्टेज से उतरा हूँ नीचे और एक लड़की आके मेरे को बोल रही है वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैं बोल रहा हूँ रायपुर, तो वो शॉक हो रही है, बोल रही है रायपुर, द फक आई थॉट यू आर फ्रॉम मुंबई। उसको लग रहा है मैं मुंबई से हूँ। तो एक तरीके से वो कॉम्प्लीमेंट है ना, और एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एक थोड़ी सी वो भी वाली बात है कि उनको लगता है कि रायपुर में ऐसे आर्टिस्ट नहीं होंगे। हाँ। वो भी एक तरीके से बुरी बात है कि ऐसे लोग यहाँ भी आ सकते हैं। है हमारे रायपुर में भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ऐसे नहीं, बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं। इवन हमारे लोगों को पता नहीं है, जो हमारे आर्टिस्ट हैं ना जिनके गाने बाहर चल रहे होते हैं हमारे यहाँ के, वो पता ही नहीं है कि ये रायपुर का बंदा है। हाँ। ऐसे मेरे दोस्त यार हैं, तो ये सबके गाने बढ़िया चलते हैं। सबसे अच्छी मेमोरी क्या है? कोई भी एक पर्टिकुलर आपको कोई भी गाना इसकी सबसे अच्छी मेमोरी हो बनाने टाइम, कि कुछ कांड किए उस टाइम? यार एक हम लोग शूट किए थे काला करके, मेरा गाना है जो वो गाना मेरे को सीन में ब्लो किया था। मतलब सीन जो होता है ना छोटा सा, हमारा जो हिप हॉप कम्युनिटी है, तो वो मेरे को ना
पहचान दिलाया था कि ये ब्लैक बीस्ट करके कोई है बंदा। हाँ तो वो गाना काला नाम है, उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आए थे उस टाइम पे। तो वो गाना ना इसी जिस बिल्डिंग में, कोइंसिडेंस देखो, जिस बिल्डिंग में हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं हाँ उस बिल्डिंग के ही टेरेस में पीछे साइड शायद हाँ उस साइड हम लोग स्नीकिंग करके आए थे। हाँ और करीबन हम लोग 30-35 लोग होंगे। हाँ हम लोग स्नीकिंग करके आए, बढ़िया 1.5-2 घंटा वीडियो शूट किए हाँ उस गाने में। हम लोग, वो गाना बहुत अच्छा चला और उस टाइम पे हमारा क्रू था बहुत प्यारा सा, सब थे, बहुत अच्छी मेमोरीज उस गाने की। हम लोग शूट किए और फिर मेरा दोस्त है ब्रेव, वो भी रैपर है भाई। तो वो क्या किया, बॉटल लिया दारू की और नीचे डाल दिया। हाँ 6th फ्लोर है, वहां से नीचे से बॉटल डाला। एक बार डाला तो जो नीचे के लोग हैं ना, वो लोग आगे देखे कि क्या आवाज आया, क्या और जैसे ही बाहर आके देखे तो वो और डाल दिया। तो वो लोग ना ऐसे ढूंढने लगे हम लोग को, और हम लोग फिर ना समझ आ गए कि अब तो भागना पड़ेगा। डर गया थोड़ा। हाँ कि भाई अब तो भागना पड़ेगा। हाँ अब हम लोग वो पूरा पैक वैक करके कैमरा में जल्दी पैक कर रहे हैं और हम लोग भाग रहे हैं नीचे। हाँ और मैं बोल रहा हूँ सब अलग अलग भागो, हाँ ताकि लगे ना कि हम लोग साथ में अलग अलग भाग रहे हैं। तो हम लोग सब काला पहने हुए हैं, पूरी बिल्डिंग में दिख रहे काला काला लोग पहने हुए हैं और भाग रहे हैं। तो ऐसा हुआ था भाई, बहुत प्यारी मेमोरी थी वो, बहुत ज्यादा प्यारी। गाने का नाम भी काला था ना? गाने का नाम भी काला था। आज की डेट में जैसे आप बोले कि कोई भी आदमी आके गाना लिख दे और वो सिंगर बन जाता है, क्या कोई भी आदमी रैपर बन सकता है? हाँ भाई बन सकता है। रैप करना ना मतलब कैसे हो गया बता अभी फिलहाल में। रैप जैसे डांस करना होता था ना पहले, हाँ जब डांस का एक क्रेज था तो सब डांस करते थे, वैसे ना भी सब रैप करते हैं। रैप करना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ अच्छा रैप करना वो बड़ी बात है। अच्छा रैप करना और आपका जो साउंड है ना, आप सोनिकली कैसे साउंड कर रहे हो, वो बड़ी बात है। कि आप जब रैप कर रहे हो ना, तो आपको सुन के लोगों को ना अलग लगे, कुछ तो अलग लगे और मजा आए, वो बड़ी बात है। वो इम्पोर्टेंट। रैप कोई भी कर ले रहा है भाई आज की डेट में ना, हर चौथा पांचवा बंदा रैप कर लेता है। जब आप गाना लिखते हो, जब आप कोई भी आर्टिस्ट गाना लिखता है, वो क्या सोच के लिखता है कि ये मेरे इमोशंस में लिख रहा हूँ, मैं किसी और के इमोशंस लिख रहा हूँ, मैं अपनी पास्ट मेमोरीज लिख रहा हूँ, या क्या? यार मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मैं तो बहाने ढूंढता था कि मेरे साथ कुछ हो और मैं गाने लिखूं। तो मोस्टली तो मेरा कैटलॉग वैसे ही कुछ हुआ है जो इंसिडेंट, उसके ऊपर ही गाने लिखे गए हैं। वैसे टाइप के ही हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करके वो आर्ट बना दिया वैसा, या किसी से इंस्पायर हुआ है, कुछ हुआ है, वैसे ही है। तो इंसान तो यार, आर्टिस्ट तो हमेशा इंस्पिरेशन ढूंढता रहता है अपनी चीज़ों से, और फिर तो हम आर्ट पे इसीलिए आए ताकि अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। तो वही करते रहते हैं। आर्ट इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। और क्या, तो वो मज़ा आता है। हाँ, एक गाना लिखने से लेके जब गाने आपके दिमाग में आया कि मैं इस टॉपिक में गाना बनाऊंगा, तब से लेके अपलोड होके पब्लिश होने तक पूरे क्या प्रोसीजर्स रहते हैं? देखो कभी तो ऐसा होता है कि म्यूजिक बन गया, हाँ, और उसके ऊपर लिखना हुआ, हाँ। जैसे मैं क्योंकि मैं म्यूजिक भी खुद बनाता हूँ, तो कभी ऐसा होता है कि मैं म्यूजिक बनाने ही बैठा हूँ, मेरे को पता नहीं क्या बनाऊँ, हाँ। मैं जस्ट चालू किया और फिर मेरे को आइडिया आ गया इस पे तो ये लिख लेता हूँ ऐसा करके, तो ऑन द स्पॉट में जो भी लिख पाया वो लिख लिया। या कभी ऐसा होता है कि मैं लिख लिया उसके ऊपर मेरे को म्यूजिक बनाना है, हाँ। कभी भी ऐसा कोई रूल नहीं है, हाँ। फिर रिकॉर्ड कर लिए, म्यूजिक बन गया, रिकॉर्ड कर लिए, फिर वो मिक्स मास्टर होता है, हाँ। फिर वो अपलोड के लिए जाता है, ऐसा होता है। सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा रहता है इन सब में? यार सबसे हार्डेस्ट पार्ट तो मेरे को लगता है कि मिक्स मास्टर ही होता है। मिक्स मास्टर? हाँ। कैसे? यार इतने सारे साउंड्स होते हैं, उनको क्लीन साउंड करवाना है आपको, हाँ। फिर आपको टेस्ट करना होता है स्पीकर्स पे, हाँ। इस पे कैसा साउंड कर रहा है, उस पे कैसा साउंड कर रहा है, हाँ। वो थोड़ा सा हार्ड पार्ट मेरे को तो उतना हार्ड नहीं लगता, बट स्टिल थोड़ा सा स्ट्रगल वही होता है मिक्स मास्टर वाले पार्ट में। मिक्स मास्टर राइटिंग तो हो जाती है, राइटिंग तो नेचुरल, वो तो चलो लिख लेते हैं हम, म्यूजिक भी बन जाता है। फिर कभी कभी यार देखो ये भी होता है कि ना म्यूजिक बना लिया अपन और लग रहा है कि ये म्यूजिक मजा नहीं आ रहा है, हाँ। ये चेंज कर देते हैं, ये लिरिक्स के साथ मैच नहीं कर रहा है। फिर कभी कभी होता है पूरा गाना बन गया, फिर लग रहा है यार ये जो वर्स है ना ये चेंज कर देना चाहिए, हाँ। ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है भाई, मैं बहुत सारे गाने से डम कर देता हूँ, फिर जो बोल रहे थे ना, हाँ हाँ हाँ, कि गाना आर्टिस्ट अपना आर्ट को लेके सेंड आउट, तो वही वाला बात है। फिर थोड़े टाइम बाद सुनो तो वो अच्छा लगने लगता है, हाँ। फिर उसको थोड़ा मोड़ा चेंज करके डाल दो। ऐसे तो वो तो कोई रूल नहीं है यार, मतलब ऐसे बनाना है, रूल कैसे बन जाए, रूल नहीं है, इसलिए तो वो आर्ट है। अगर वो रूल होता तो आर्ट ही कहेगा। क्या लाइन थी, है ना?
रूल नहीं है इससे, तो आर्ट है। इसलिए तो आर्ट है वो यार। तो सबसे ज़्यादा क्या मैटर रखता है एक आर्टिस्ट के लिए, एक सॉन्ग के लिए? टैलेंट या फिर ऑडियंस? टैलेंट या ऑडियंस? भाई देखो, अगर गाना अच्छा होगा, टैलेंट अच्छा होगा तो ऑडियंस तो मिल ही जाएगी। हाँ। और अगर पहले ही ऑडियंस मिल गई, अगर समझो मैं पहले दिन गाना बना रहा हूँ, मैं पहला गाना बना रहा हूँ और मेरे पास 10,000 लोगों की ऑडियंस है, हाँ। और वो लोग को शायद अच्छा भी लग गया हाँ। उस ऑडियंस को, पर मैं पहले दिन तो अपना बेस्ट गाना नहीं बना पाऊंगा ना। हाँ। मेरे को तो इम्प्रूव करना पड़ेगा ना टाइम टू टाइम। हाँ। और उनको अगर मेरा पहले ही गाना अच्छा लग गया ना, तो मैं बोलूँगा यार बढ़िया है, मेरा तो पहले ही गाना अच्छा लग गया, हाँ। अब तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा। हम्म। मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, वो अच्छा लगता है, हम्म। तो फिर मैं शायद ग्रो नहीं करूँगा। हाँ। तो मेरे को लगता है कि आर्टिस्ट के लिए पहले तो टैलेंट ज़रूरी है, टैलेंट, उसके बाद धीरे धीरे ऑडियंस जुड़ जाती है। टैलेंट के बाद ऑडियंस बन जाती है अपनी। ऑडियंस आराम से बन जाती है। आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो? भाई मैं 5 साल बाद तो छोड़ो, मैं 6 महीने बाद ही कहीं और देखता हूँ अपने आप को। तो मेरे को पता है कि भाई जैसा मेरा म्यूज़िक है ना, हाँ। एक तो म्यूज़िक का भी टाइप होता है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट म्यूज़िक बनाते हैं, तो मेरा म्यूज़िक बहुत सिंपल है। हाँ। हर कोई कंज्यूम कर सकता है, घर में पेरेंट्स कंज्यूम कर सकते हैं, फैमिली म्यूजिक, फैमिली कंज्यूम कर सकती है, जो यंग जनरेशन है वो कंज्यूम कर सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरा म्यूज़िक ना बहुत सिंपल है, बहुत सूदिंग है, बहुत कैची है। हाँ। हर कोई सुन सकता है। तो एक म्यूज़िक भी, एक गाना भी बस वायरल हुआ ना, हाँ। तो चीज़ें चेंज हो जाएगी, चीज़ें चेंज हो जाएगी। और वो बहुत जल्द चेंज हो जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं ना, हाँ। हमको पता है कि आगे 6 महीने में जो गाने आएंगे ना, वो चीज़ें चेंज कर देंगे। मतलब आज से 6 से 7 महीने बाद, 1 साल बाद हम ब्लैक बीस्ट को एक बड़ा नाम देखेंगे। यस भाई, बड़ा नाम तो हम अभी से मानते हैं अपने आप को। हाँ। क्योंकि भाई मैं तो मानता हूँ कि मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत फेमस हूँ। हाँ। बस लोगों को जानना पड़ेगा मेरे हाँ। को। मैं हूँ फेमस, लोगों को नहीं पता है कि मैं फेमस हूँ। द माइंडसेट। हाँ। एक लाइन जो आप जो भी यंग आर्टिस्ट आ रहे, स्मॉल टाउन से जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनको बोलोगे? भाई देखो, बहाने ना बहुत छोड़ देते हो। ये काट देना भाई। भाई देखो, बहाने ना आप लोग बहुत देते हो, ठीक है, कि भाई मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता। तो जब आप बहाने दे रहे होगे ना, तो आप ना उस बहानों को ना जैसे लिख लेना, और ना उसको बैठ के सोचना कि क्या मैं फिक्स कर सकता हूँ। समझ रहे हो? जैसे अगर आप बोलते हो मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, हाँ। तो भाई किसके घर वाले सपोर्ट करते हैं? हाँ, जनरली ये सब चीज़ों के लिए मिडिल क्लास भाई, हाँ, ऑब्वियस सी बात है ना, उनको नहीं पता कि वो कैसे काम करता है। हमारे घर वाले एक जॉब करते आए हैं, एक बिजनेस करते आए हैं, उनको कल की डेट में आपको आके बोलो कि भैया मेरे को सिंगर बनना है, तो वो बोलेंगे ना बेटा चुप रहे, ये काम कर, क्योंकि उनको नहीं पता है। उनको नहीं पता। तो डे वन में आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला भाई, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे कुछ भी हो। डे वन में सपोर्ट चाहिए आपका खुद का। अगर आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो ना, तो आप चीज़ें कर लोगे। तो जैसे बहुत सारे लोग से मैं सुनता हूँ ना, जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, हाँ। मैं म्यूज़िक भी बनाता हूँ लोगों के लिए, तो भाई हम यहाँ पर रहते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता, ऐसा है वैसा है। भाई तो मैं उनको समझाता हूँ, भाई तेरे को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है किसी के, तो अपना म्यूज़िक बना दे। वो क्या चाहिए? म्यूज़िक चाहिए, यूट्यूब में मिल जाएगा फ्री में। स्टूडियो चाहिए, 500 रुपये लगता है। हाँ। मिक्स मास्टर चाहिए भाई, 2000 में मिक्स मास्टर हो जाता है। इंस्टाग्राम में ढूंढ लेना किसी इंजीनियर को, किसी प्रोड्यूसर को ढूंढ ले, काम करके दे देगा। म्यूजिक बना, यूट्यूब में डाल दे, रील बना ले, हो जाता है, हो गया, सिंपल है। हाँ। भाई मेरे को सपोर्ट नहीं करते, मेरे को वो नहीं करते, ये भाई एक्सक्यूजेस है, ठीक है, नथिंग एल्स। हाँ, और कुछ नहीं। मेरे को ये नहीं आता, मेरा ये होता है, मेरा वो होता है, भाई आपको भी पता है वो एक्सक्यूज है, आप कर लोगे, आप कर लोगे, आपको पता है, लेकिन वही है ना, नहीं करना है, बहाने। और अगर आपको नहीं करने ने, मतलब आप मान के चलो आपको वो सच में नहीं चाहिए चीजें, हाँ, बस आप चाहते हो कि ये हो जाए, हाँ, पर आप सच में नहीं चाहते हो, आप जी जान नहीं लगाना चाहते हो, हाँ, कि मेरे को ये चीज चाहिए। अगर क्योंकि इंसान को जो चीज चाहिए होता है ना भाई, वो कैसे भी हासिल कर लेता है, वो मेहनत करता है, उसके पीछे कर लेगा, वो कुछ ना कुछ कर जुगाड़ कर लेगा। भाई हम कैसे म्यूजिक बनाया हो ना भाई, मेरे को पता है कि कैसे कैसे रिसोर्सेस में मैं चीजें दे पाया हूँ, क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है भाई ये चीज। ढोलक से लेके नहीं, ब्लैक बीस्ट तक का सफर। ढोलक से लेके ब्लैक बीस्ट तक भाई बहुत सारी चीजें की हूँ मैं। जब ना लोग म्यूजिक वीडियोस नहीं डाल रहे थे ना, तब मैं म्यूजिक वीडियोस डालता था यहाँ सीन में, और मैं 14-15 हज़ार की जॉब करता था सेल्स की, ठीक है, और मेरे को सैलरी मिलती थी 14-15 हज़ार। मैं आधी सैलरी घर पे देता था, आधी सैलरी का मैं वीडियो बनाता था।
अच्छा, पूरा सैलरी का वीडियो। हाँ, आधी सैलरी का वीडियो बनाता था। हाँ भाई कौन बनाएगा वीडियो बताओ। मैं अगर एक्सक्यूज देना होता तो मैं बोलता भाई मेरे घर वाले पैसा नहीं देते भाई म्यूजिक वीडियो के लिए भाई, ऐसे बोलता ना। लेकिन भाई मेरे को था, पैशनेट था, मैं कर लूंगा मैं। हर महीने मैं ही कर रहा हूँ, घर में आधा पैसा दे रहा हूँ, आधा वीडियो बना रहा हूँ। हाँ मैं मैं ऐसे भी किया हूँ भाई, मेरे को पता है मैं क्या कैसी चीज़ किया हूँ भाई। मेरे पास, मैं जो FL स्टूडियो जो जिस टूल को मैं यूज़ करता हाँ, हूँ हाँ, हाँ। आज, जिससे मैं पैसे कमा रहा हूँ, अपना ब्रेड बटर आ रहा है मेरे को FL स्टूडियो से, तो उसको मैं कैसे सीखा हूँ पता है। मैं पेन ड्राइव पे ना उसका इंस्टॉलर रखता था, हाँ और मैं कहीं भी जाता था ना, दोस्त के घर पे, नानी के घर पे, मेरे पास सिस्टम नहीं था तब तक, बहुत लेट आया सिस्टम। तो मैं डालता था ऐसे पेन ड्राइव सिस्टम में इंस्टॉल करता था, और मैं वहीं सीख रहा हूँ ईयरफोन डाल के। हाँ कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे को नहीं बनता था। मेरे दोस्त देखे हुए हैं कि वो लोग ऐसे घर पे हम लोग चिल कर रहे हैं, वहाँ सिस्टम लगा हुआ, मैं डाला हूँ और मैं ठका ठिकी कर रहा हूँ, हाँ ड्रम किट ये वो कर रहा हूँ, इधर उधर कर रहा हूँ। और फिर आज से थोड़े साल बाद मैं वो काम करने लग गया, मैं सीख गया, हाँ क्योंकि मेरे को पैशन था ना। मैं बोलता यार मेरे पास कंप्यूटर ही नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो फिर मैं नहीं कर पाता ना। हाँ अभी मैं म्यूजिक खुद बना रहा हूँ, मैं लोगों के लिए म्यूजिक बना रहा हूँ, मैं एजेंसीज के लिए म्यूजिक बना रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ उससे, अच्छे पैसे मिलते हैं। तो भाई वो इसी वजह से, क्योंकि मैं बहाने नहीं दिया, बहाने नहीं दिए। तो ऐसे सीखा हूँ मैं। फिर कंप्यूटर आया मेरे पास, तब तक ना मैं क्या करता था, जैसे लोग खाना खाते हुए कोई सीरियल देखते हैं, कुछ देखते हैं ना, तो मैं ट्यूटोरियल्स देखता था, ट्यूटोरियल्स FL स्टूडियो जो हाँ। मैं कैसे होता है, तो मैं वो देखते रहता था। मैं कांस्टेंट रोज देखता था ये वीडियोस। तो जब मेरे पास कंप्यूटर आया ना, तो मेरे को सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब आता था। मैं देख लिया था ना इतना ज्यादा, तो मेरे को सब पता था। मैं 6-8 महीने में खुद की बीट्स बनाना चालू कर दिया। 6 महीने में शायद मैं पहली बीट बना के डाल दिया था, और 8-9 महीने में मिक्स मास्टर सर्विस प्रोवाइड करना चालू कर दिया। साल भर के अंदर मेरे पास बढ़िया क्लाइंट बेस बन गया। हाँ, मैं काम करने लगा था। क्या बात है, तो अभी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी भाई, और क्या है यार, जिसको करना है मैं वही बोला ना। मैं ऐसे नहीं कि भाई मेरे से बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया होगा, बट ये मेरा वो था कि पर्सनल ये था कि भाई मैं ऐसे कर लिया। तो जब मैं ऐसे कर लिया ना भाई, तो आप तो कर ही आप कर सकते हो। और मैं भी चाहता तो बोलता, मेरे घर वाले मेरे को ये नहीं करा रहे हैं, कॉलेज नहीं डाल रहे हैं, म्यूजिक स्कूल नहीं डाल रहे हैं, ये नहीं डाल रहे हैं, फक इट भाई, कोई कॉलेज स्कूल नहीं सिखाता। आपको सीखना है ना तो यूट्यूब से सीखो। हाँ, सेल्फ टॉट हूँ मैं, कहीं से नहीं, किसी ने नहीं सिखाया है। सेल्फ मेड मैन। यूट्यूब जो है, यूट्यूब में सिखाया है भाई, जो सिखाया है। बस आप जो सीखना है ना, आपको कढ़ाई, बुनाई, मिक्स मास्टर, वीडियो एडिटिंग, आप सब यूट्यूब से सीख सकते हो। हर चीज गंगा है यूट्यूब से, मतलब समुंदर है यूट्यूब ज्ञान का। तो वहां से सीखो यार, और एक्सक्यूज मत दो। Thank you so much, sir. Thank you so much for watching this episode till the end. We will keep bringing this type of valuable content to you, so please do subscribe the channel. Till then, keep recognizing why we are here.